हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पेरेंट्स बाय अमितांशु सर। हम पिछले वीडियो में 7 के आपका एक्सरसाइज एलिमेंट बुक का 7 के एक्सरसाइज हम एक नंबर के बाद एक नंबर सब कुछ कंप्लीट कर लिए थे। पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। आज हम क्या करेंगे, 7L के सभी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 7N करने के पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है चलिए पहले जानते हैं, देन हम क्या करेंगे 7L के क्वेश्चन सब कुछ करेंगे। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, अगर मैं एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मैं फंक्शन एक लिया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव करूंगा तो मेरा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ डैश एक्स आएगा। ठीक है, देन अगर दूसरी बार डेरिवेटिव करता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ दूसरी बार डेरिवेटिव करता हूँ दोनों साइड में, तो ये क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं दूसरी बार डेरिवेटिव करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी वाई बाई डी एक्स का इज इक्वल टू इधर भी क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ डैश एक्स का। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का एक और बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू इसका क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डबल डैश आ जाएगा। आपको प्राइम भी या फिर डैश भी कह सकते हो या फिर प्राइम भी इसको कह सकते हो। देन अगर मैं एक और बार डेरिवेटिव निकालता हूँ दोनों साइड का, दैट इम्प्लाइज फिर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ दोनों साइड का, तो क्या आ जाएगा, इधर डी स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालूंगा, एफ ऑफ डबल डैश का एक्स का निकालूंगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज मेरा क्या आ जाएगा, डी क्यू वाई बाय क्या आ जाएगा, डी एक्स क्यू आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ थर्ड ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। ये अगर मैं चलता रहा तो nth ऑर्डर तक मेरा चलता रहा तो मैं क्या लिखूंगा, आखिरी में क्या लिखूंगा, डी एन बाई वाई। अगर मेरा nth ऑर्डर तक चलता रहा ये, देन मैं फिर चौथा बार डेरिवेटिव निकालता हूँ, फिर पांचवी बार डेरिवेटिव निकालता हूँ, तो अगर मैं इसको nth अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, इधर डी टू द पावर एन वाई डिवाइडेड बाई डी टू द पावर एक्स एन आ जाएगा। उधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एन एक्स आ जाएगा। ठीक है, पहला डेरिवेटिव y इक्वल टू, अगर आपको दिया गया है एक फंक्शन, आपको दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर मैं पहली बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ प्राइम एक्स आएगा। फिर मैं दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। देन अगर एक और बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ थर्ड आई इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव निकालूंगा तो आखिरी डेरिवेटिव मेरा क्या आएगा, डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन एक्स। ठीक है, आप इसको डी वाई बाई डी एक्स को आप बोल सकते हो y1 बोल सकते हो, अगर मेरा y है इसको आप बोल सकते हो y1। देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को आप y2 बोल सकते हो। देन डी क्यू बाई डी एक्स क्यू को तो आप y3 बोल सकते हो। ठीक है, सिर्फ इसी तरीके से इसको आप क्या बोल सकते हो, yn भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मेरा y1 है, क्या है, पहला डेरिवेटिव है। y2 क्या होता है आपका दूसरा डेरिवेटिव, उसी फंक्शन का दोनों बार डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। उसी फंक्शन का मैं तीनों बार अगर डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरा क्या आएगा, y3 आ जाएगा। उसी फंक्शन का अगर nth बार में डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, yn आ जाएगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में nth ऑर्डर तक डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, आज से पहले 8-9 साल के पीछे से मेरा डेरिवेटिव था y nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। आपके सिलेबस में y nth ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ क्या है, y1 और y2 है। दो मतलब मेरे एक को फंक्शन दिया गया होगा तो इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बोले तो आप पहला डेरिवेटिव निकाल दोगे, फिर एक और बार उसका डेरिवेटिव निकालोगे। आपका इसी तरीके से ये पार्ट आपका सिलेबस में है। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका सिलेबस में है और सभी आपको हटा दिया गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट दोनों पार्ट हम ध्यान से हम पढ़ाई करेंगे। 7L क्वेश्चन इसी के अंदर, इसी की बेस के ऊपर हम जाएंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा,
मेरा y इक्वल टू अगर मेरा फंक्शन f ऑफ x दिया गया है तो मेरा पहला डेरिवेटिव को मैं क्या मान लेता हूँ, y1 मानूंगा, और उसका मतलब दूसरा डेरिवेटिव अगर होगा तो d स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर को मैं क्या मानूंगा, y2 मानूंगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इसी फॉर्मूले में हम 7L क्वेश्चन सभी करेंगे। ठीक है, आप नोट कर दीजिए, जाएंगे हम क्वेश्चन में। अगर आपको एक एग्जांपल दिया गया है y इक्वल टू साइन एक्स का, इसका आपको फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या होगा, तो मैं पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है cos x। देन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y1 इक्वल टू लिख सकता हूँ y1 इक्वल डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos x। देन मैं अगर मेरे को क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे को चाहिए, मतलब क्या, ये फंक्शन का दोनों तरीके से मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, दो बार। देन y1 तो मेरा निकल गया, अगर मैं y2 लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा। फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, माइनस साइन एक्स होता है, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आपको क्वेश्चन पूछा गया है y इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बस एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, y इक्वल टू आपको दिया गया है x4 दिया गया है। ठीक है, y इक्वल टू x4, तो y1 इक्वल टू मेरा क्या आएगा, 4x³ आएगा। ठीक है, और अगर y2 मेरा क्या आएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 4x³ का, दैट इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। x³ का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, 3x स्क्वायर होता है, दैट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फंक्शन दिया गया है, ये मेरा क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, इसी फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, 12x स्क्वायर। आई होप आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप समझ गए होंगे। हम 7L के क्वेश्चन में जाएंगे, 7L क्वेश्चन का बीट बाई बीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x से प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 मेरा क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, y अगर ये है तो मेरे को क्या चाहिए, y2 मेरे को निकलना है। ठीक है, y2 प्लस 2xy1, ये y1 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, मेरा क्या मतलब क्या है, y का डेरिवेटिव है। ठीक है, y1 क्या होता है, y का डेरिवेटिव। देन y2 क्या होता है, y1 का डेरिवेटिव। ठीक है, y का मतलब क्या है, y1 का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y। ठीक है, y का। देन y2 का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फिर y1 का। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, y1 का वैल्यू मेरा क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का, जो आपको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या होता है, y2, आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन दिया गया y इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स का आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव, ये फंक्शन का दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये dy बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूँ y1 लिख सकता हूँ, y1 इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर मेरे को चाहिए क्या, y2 में मेरे को ये वाला फंक्शन को मेरे y2 में लेकर जाना है। y2 में अगर लूंगा तो फिर y1 का डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा, फिर मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव एक और बार निकालता हूँ। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा, यहाँ पे कौन सा रूल पड़ेगा मेरा, यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल यूज होगा। पहला का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। देन मैं एक और बार लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा, 1 का लिखूंगा। ठीक है, दोनों साइड का डेरिवेटिव मैं एक और बार निकालता हूँ। देन मैं लिखूंगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पे मेरा कौन सा रूल यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x इंटू क्या आएगा, y1 आएगा। ठीक है, प्लस फिर मैं क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एक 1 का डेरिवेटिव आपको 0 आपको तो मालूम है। दैट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा,
2xy1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का, ठीक है। ये देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या है, y2 है, या फिर आप लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट y2 लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का क्या है, y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये देखिए आपका प्रूव हो गया। दैट इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2xy1 दैट इज इक्वल टू 0। आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप आपका कोई भी इधर डाउट नहीं रहेगा। आप नोट कर दीजिए एक नंबर, ठीक है। कोई बात नहीं, दोनों, ठीक है। ये जो फंक्शन आपको दिया गया है उसका बस दो बार डेरिवेटिव निकाल दो, ठीक है। देन आपका जो प्रूफ दिया गया है बस उसी तरीके से आपको सजाकर लिख दो, बस आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। ये एक नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। आप नोट कर दीजिए, देन हम जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखो बच्चों, इधर आपको दिया गया 2y इक्वल टू x इंटू 1 प्लस dy बाई dx है, ठीक है। सो दैट y2 इज ए कांस्टेंट, ठीक है। y2 कब कांस्टेंट होगा, अगर मेरा y इक्वल टू दिया गया है 5 दिया गया है, ठीक है। y इक्वल टू क्या दिया गया, आप छोटे से एग्जाम्पल लो। y इक्वल टू आपको क्या दिया गया, 5 दिया है, तो मेरा y1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। कब y1 अगर 0 आएगा तो मेरा कौन कांस्टेंट रहेगा, y इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर मेरा y1 0 आता है तो y मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। देन आपको y2 दिया गया है 7, क्या दिया गया 7, तो मेरा y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक है। अगर मैं 3 बार डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरीके से y2 कब कांस्टेंट होगा, y2 कब कांस्टेंट होता है, जब y3 का वैल्यू मेरा क्या आता है, 0 आता है। जब मेरा y3 का वैल्यू 0 आएगा तो मेरा y2 डायरेक्टली मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। मेरे को ये चीज प्रूव करना है, y3 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 0 प्रूव करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों बार डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। ये फंक्शन का क्या करेंगे, तीनों बार डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर मेरा y3 का वैल्यू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो y2 मेरा क्या आएगा, एक क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। देन मेरा प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन क्या दिया गया है, 2y इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स दिया गया है, ठीक है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा, y1 आएगा, ठीक है। 2 इंटू y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर कौन सा डेरिवेटिव, अच्छा ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला पार्ट को मैं y1 आराम से लिख सकता हूँ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है। मेरे को चाहिए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 लिख सकता हूँ, ठीक है। देन मैं इधर लिख देता हूँ 2y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 प्लस y1 आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है। ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस y1 लिख देता हूँ। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू, इधर मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट रूल यूज करता हूँ, पहला का डेरिवेटिव इंटू दूसरा। देन पहला का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस y1, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव आपको तो मालूम है 0 है, y1 का डेरिवेटिव क्या लिखूंगा, y2, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। दैट इम्प्लाइज 2y1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 1 प्लस y1, ठीक है, 1 प्लस y1 प्लस xy2। दैट इम्प्लाइज ये y1 अगर इधर आके माइनस हो जाएगा, 2y1, ये y1 क्या आ जाएगा, y1 आएगा, y1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस x2 आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस xy2 आ जाएगा, 1 प्लस xy2। दैट इम्प्लाइज xy2 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, xy2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 माइनस 1 आ जाएगा। ये आपको इक्वेशन 1 रखो, ठीक है। xy2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 जाके इधर माइनस हो जाएगा, y1 माइनस 1, ठीक है। ये वाला पार्ट को आप इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, दोनों साइड का क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकाल देते हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे दैट इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ, ये वाला इक्वेशन को y2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x लिख सकता हूँ। ये वाला पार्ट को मैं इक्वेशन 1 माना हूँ, ठीक है। क्यों माना हूँ आखिर में हम जानेंगे। देन x y2 है, तो y2 इज इक्वल टू
y1 माइनस वन डिवाइडेड बाय मैं क्या लिख सकता हूँ, x इधर मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी निकाल रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल, एक और बार निकालता हूँ, तो y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा मेरा, y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y3 आ जाएगा, ठीक है, y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y3। देन इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, मैं नीचे लिखूंगा x स्क्वायर लिखूंगा। देन यहाँ पे मैं कौन सा रूल यूज करता हूँ, आपका डेरिवेटिव का डिवीजन रूल यूज करता हूँ, नीचे का स्क्वायर इंटू ऊपर का डेरिवेटिव। देन मैं लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ y1 माइनस वन इंटू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, x इंटू y1 माइनस वन, ठीक है। दैट इज इक्वल टू मेरा ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या है, y2 होता है, 1 का डेरिवेटिव आपको 0 है, y2 इंटू एक्स आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 ही होता है, 1 इंटू y1, ठीक है, 1 इंटू क्या आ जाएगा, y1 डिवाइडेड बाई क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। अगर y2x माइनस y1 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इक्वेशन को 1 मत लो, आप इम्प्लाइज देकर x y2 माइनस y1, ठीक है, x y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अगर मैं दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव निकालता हूँ, सॉरी मेरा यहाँ पे गलती हुआ है, नहीं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x y2 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है, 1 इंटू क्या आएगा, y1 माइनस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y2x माइनस y1 प्लस 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, ठीक है। इसका वैल्यू मेरा बाई इक्वेशन 1, इसका वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 0 है, मैं इसको इक्वेशन 1 माना हूँ इधर से, दैट इम्प्लाइज मेरा क्या आ जाएगा, y3 इज इक्वल टू 0 बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज y3 का वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ बाय इक्वेशन 1 वी पुटिंग द वैल्यू, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 हम इसी में से हम इधर, ठीक है, इधर पुटिंग करते हैं वैल्यू 0 बाई एक्स स्क्वायर, तो y3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 बाई एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल 0। अगर मेरा y3 0 है, देन सिंस द वैल्यू ऑफ y3 इज 0, देन वी कैन राइट y2 इज क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपका प्रूव हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे दोनों साइड में डेरिवेटिव निकालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया गया हूँ, ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन मेरा क्या दिया, 1 दिया। देन मैं क्या करता हूँ, फिर ये वाला पार्ट कर देन दोनों साइड का डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा y3 0 आ जाएगा। अगर y3 0 है तो आपका y2 क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। आई होप समझ गए होंगे। 2 नंबर खत्म हो गया। देन हम जाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपको 3 नंबर दिया है, इफ y इज इक्वल टू ax sin x है, तो प्रूव मेरे को क्या करना है, x स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन में जाता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले जाता हूँ। तो दोनों साइड का अगर डेरिवेटिव लूंगा तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू a मेरा क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकल देता हूँ, तो अंदर x का डेरिवेटिव 1 है इंटू साइन x, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, x इंटू क्या आ जाएगा, साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा, दैट इज इक्वल, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, a साइन x प्लस ax cos x। ये मेरा किसका वैल्यू है, y1 का वैल्यू है, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, एक और बार y2 का वैल्यू निकालता हूँ, फिर दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा। y2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा, प्लस इधर क्या आएगा, a तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा, इधर फिर प्रोडक्ट रूल यूज होगा, x का डेरिवेटिव क्या है, 1 है इंटू cos x का, cos x तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, प्लस x इंटू cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस है, ठीक है। मैं इसको माइनस इधर लिख देता हूँ, तो साइन x हो गया, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, a cos x प्लस a cos x, ये a cos x, ये a cos x मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या लिख देता हूँ, 2a cos x। देन डायरेक्ट में लिख देता हूँ 2a cos x, देन माइनस x a sin x, माइनस ax sin x,
ठीक है, हो गया, y1 निकल गया, देन मेरा y2 निकल गया। ठीक है, मेरे को क्या प्रूव करना है, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू क्या है, 0 है। देन मैं y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा सोल्यूशन में मेरा क्या दिया गया है, LHS में लेता हूँ। LHS में मेरा क्या दिया गया है, x स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या करना है, मेरे को क्या प्रूव करना है, इसको 0 प्रूव करना है। दैट इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का वैल्यू क्या लिखूंगा, ये वाला 2a cos x। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, 2a cos x माइनस ax sin x माइनस 2x इंटू y1 का वैल्यू क्या है, ये वाला है a sin x प्लस ax cos x। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, ये ax sin x। ठीक है, ax sin x, y2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y का वैल्यू, तीनों वैल्यू में क्या कर दिया, पुट कर दिया। दैट इज इक्वल टू अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2ax स्क्वायर cos x माइनस इधर क्या आएगा, ax स्क्वायर ax क्यू आएगा, x क्यू sin x। देन माइनस इधर क्या आ जाएगा, 2ax sin x। ठीक है, माइनस ये भी मेरा क्या आ जाएगा, 2ax स्क्वायर cos x। ठीक है, प्लस इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ax क्यू sin x। देन मेरा इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2ax sin x। ठीक है, आपका 2ax स्क्वायर cos x 2ax स्क्वायर cos x ये कैंसिल हो गया। देन माइनस ax क्यू sin x प्लस ax क्यू sin x भी कैंसिल हो गया, माइनस 2x sin x प्लस 2x sin x भी कैंसिल। तो मेरा आखिरी में क्या बचा, 0 ही बचा। देन में LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS, देन मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत इजी सा था ये क्वेश्चन। पहला डेरिवेटिव निकाल दो, फिर दूसरा डेरिवेटिव निकाल दो, फिर पहला दूसरा और y का वैल्यू आप इधर जाके पुट कर दो, देन आपका आंसर 0 आ जाएगा, प्रूव्ड हो गया। नोट कर दीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। हम 4 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 नंबर क्वेश्चन। आपको दिया गया है क्या, y इज इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x के मेरे को प्रूव करना है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई प्रूव करना है। ठीक है, ये आपका ध्यान से देखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को क्या दिया गया है, ये वाला पार्ट दिया गया है, y इज इक्वल टू क्या दिया गया, मैं इधर लिख देता हूँ, सोल्यूशन में मैं जाता हूँ। तो मेरा क्या दिया गया, y इज इक्वल टू ई टू द पावर m cos इनवर्स x दिया गया है। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का ln लेता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, तो ln y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ln e इंटू एम cos इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ln अगर ये फंक्शन पीछे आ जाएगा, ln e का वैल्यू क्या है, 1 है। आपको मालूम है ln e का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। तो मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, m cos इनवर्स x इंटू ln e का वैल्यू क्या है, 1 है। देन मैं नेक्स्ट स्टेप में 1 पुट करता हूँ, दैट ठीक है, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू क्या आ गया, m cos इनवर्स x आ गया। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, -1 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन मैं लिख देता हूँ y1 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, माइनस m लिखूंगा। ठीक है, सॉरी y1 यहाँ पे ln y था ना, इधर मेरा क्या होगा ln y, दैट इंप्लाइज ln y का डेरिवेटिव क्या है, 1 बाई वाई इंटू क्या है dy बाई dx, y का डेरिवेटिव क्या है dy बाई dx के बदले में क्या लिखूंगा, y1 लिखूंगा। तो मेरा y1 इंटू इधर 1 माइनस स्क्वायर का रूट ओवर, ये जाके इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ y1 में, और ये y को इधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ माइनस एम वाई। ठीक है, ये y जो था उधर जाके माइनस एम वाई कर दिया, और ये वाला पार्ट को इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, y1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू माइनस एम वाई। ठीक है, आराम से लिख सकता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का स्क्वायर अप कर देता हूँ। ठीक है, दोनों साइड का मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर लिख देता हूँ टेकिंग स्क्वायर
बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड का स्क्वायर ले गया। दैट इम्प्लाइज, देन मैं क्या करता हूँ, फिर एक और बार डेरिवेटिव, क्योंकि मेरे को y2 में पहुंचना है, ठीक है, मेरे को क्या करना है, y2 में पहुंचना है। मेरे को इधर क्या है, y1 है। अगर मैं दोनों साइड का फिर डेरिवेटिव लेता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, दैट इम्प्लाइज d/dx ऑफ, ठीक है, d/dx ऑफ y1 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ किसका होगा, एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आपको मालूम है, एम स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ क्या, y स्क्वायर का, ठीक है, हो गया। दैट इम्प्लाइज इधर मेरा क्या है, प्रोडक्ट है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं मल्टीप्लाई फॉर्मूला यूज करता हूँ, d/dx ऑफ किसका, y1 स्क्वायर का इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस d/dx ऑफ किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2y, फिर क्या है, y का डेरिवेटिव क्या है, dy/dx, dy/dx के बदले मैं लिख सकता हूँ y1, क्योंकि आपको मालूम है dy/dx का वैल्यू क्या होता है, y1 होता है। देन मैं y1 इधर लिख दिया, पहला डेरिवेटिव मैं निकालूंगा तो y1 डायरेक्ट में लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा बार डेरिवेटिव निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट y2 ही लिखूंगा, ठीक है। ये d2y/d² में नहीं लिखता हूँ, ठीक है। देन मेरा क्या आ जाएगा, इधर मेरा क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज मैं इसको लिख सकता हूँ, y1 का स्क्वायर है, y1 का स्क्वायर अगर मैं एक्शन फॉर्मूला मतलब यूज करता हूँ तो क्या आएगा, पहले 2y1 आएगा, फिर क्या, फिर किसका डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव, देन मैं इधर लिख देता हूँ, फिर अगले स्टेप पे मैं निकालूंगा, ठीक है। 2y1 आ जाएगा, फिर d/dx ऑफ किसका, y1 का, इधर कांस्टेंट रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या है, माइनस 2x आ जाएगा, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस 2x इंटू क्या आ जाएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर बट 2m स्क्वायर y इंटू y1, 2m स्क्वायर y इंटू y1 दैट इम्प्लाइज इधर क्या आएगा, 2y1 d/dx ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, y2 आएगा, ठीक है। y1 का डेरिवेटिव क्या होता है, y2 होता है इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y इंटू y1 दैट इम्प्लाइज इधर से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 2y1 कॉमन निकाल सकता हूँ, ठीक है। 2y1 अगर मेरा कॉमन निकल गया तो अंदर क्या बचा, y2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 दैट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y1, ठीक है। ये वाला पार्ट उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर मेरा क्या बचेगा, y2 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 दैट इज इक्वल टू 2m स्क्वायर y इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2y1, ये 2 कैंसिल, y1 कैंसिल, तो फाइनली मेरा क्या आंसर बच गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू किए y2 माइनस 2x y1 इज इक्वल टू क्या बचा, m स्क्वायर y। ये वाला मेरे को प्रूव करना था, मेरा प्रूव हो गया, आप देख सकते हो। 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 माइनस था, सॉरी 1 माइनस था इधर, ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये वाला पार्ट माइनस है, ठीक है, ये वाला पार्ट माइनस है, मैं गलती से मैं प्लस लिख दिया, ये माइनस था, ठीक है। माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2x y1 2x, अच्छा 2 तो कॉमन निकल गया ना, 2 तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे 2 नहीं बचेगा, ठीक है। x y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y हो गया। आपको कोई दिक्कत की नहीं, आप आई होप समझ गए हो। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, माफ करते ना। 4 नंबर खत्म हो गया, नोट कर दीजिए, देन हम अगले 5 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बेटा 5 नंबर भी सिर्फ ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिया गया है, x इज इक्वल टू साइन t, y इज इक्वल टू साइन 2t, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर के बदले मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ y2 लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, y2 लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि दोनों बार डेरिवेटिव निकाला है। देन dy बाई ds के बदले मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट y लिख देता हूँ, y1 लिख देता हूँ, ठीक है। पहला डेरिवेटिव अगर पहली बार डेरिवेटिव निकाला है तो y1, अगर उसी फंक्शन को 2 बार डेरिवेटिव निकाला है तो क्या लिखूंगा, y2। आराम से मैं ये वाला फंक्शन यूज कर सकता हूँ, ठीक है। देन मेरे को 1 माइनस ए स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस 4y इक्वल टू 0 प्रूव करना है, ठीक है। देन मैं क्या करता हूँ, एस का डेरिवेटिव अगर अच्छा x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन 2t, ठीक है। मेरे को पहला स्टेप मेरे को क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, ठीक है। मेरे को पहला स्टेप क्या चाहिए, dy बाई dx मतलब y1, ठीक है। देन मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, साइन t दैट इज इक्वल टू dx बाई dt का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos t आ जाएगा, ठीक है।
अगर y का वैल्यू लिख दूं मैं मतलब क्या साइन 2t दैट इम्प्लाइज dy बाई dt का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 2 cos 2t आ जाएगा, क्योंकि sin 2t का वैल्यू क्या होता है cos 2t, फिर एक और बार 2t का डेरिवेटिव 2 ही आएगा। ठीक है, अगर मेरे को dy बाई dx चाहिए, अगर मेरे को dy बाई dx है तो मैं लिखूंगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx लिखूंगा, डेट इज इक्वल dy बाई dt का वैल्यू क्या होता है 2 cos 2t डिवाइडेड बाई क्या लिखूंगा cos t लिखूंगा। ठीक है, देन मेरा फाइनली dy बाई dx का आंसर क्या निकल गया 2 cos 2t डिवाइडेड बाई cos 2। ठीक है, देन मैं ये वाला पार्ट को इधर डायरेक्ट लिख सकता हूँ y1 इज इक्वल टू क्या है 2 cos 2t डिवाइडेड बाई क्या है cos t। ठीक है, cos 2t को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2t लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 2t डिवाइडेड बाई नीचे भी उसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर t, आराम से लिख सकता हूँ cos 2t का, क्योंकि हमको मालूम है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है cos थीटा होता है, रूट ओवर है, दैट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा इसको 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर t का वैल्यू क्या है साइन 2t का वैल्यू क्या है y है, देन साइन स्क्वायर 2t है, देन मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट y स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस क्या है साइन 2t है। ठीक है, साइन स्क्वायर t है, देन x 1 माइनस x स्क्वायर आराम से पुट कर सकता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ दैट इम्प्लाइज ये वाला पार्ट को इधर आके क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन मैं इधर लिखूंगा y1 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का पावर लेता हूँ स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैं क्या करता हूँ बोथ साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, देन मेरा क्या आ जाएगा y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा 4 इंटू ये रूट ओवर भी हट जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, हो गया। देन मैं क्या करता हूँ फिर एक और बार डेरिवेटिव निकालता हूँ, क्योंकि मेरे को y2 चाहिए, इधर मेरा क्या है y1 है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ फिर मैं क्या करता हूँ इस दोनों का डेरिवेटिव निकाल देता हूँ। ठीक है, दोनों का अगर डेरिवेटिव निकाल लूंगा तो मैं इधर लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 कॉन्स्टेंट है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा 1 माइनस वाई स्क्वायर का। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, ठीक है इधर मैं लिख देता हूँ दैट इम्प्लाइज क्या लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ y1 स्क्वायर का। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा y1 स्क्वायर, कांस्टेंट क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, फिर मैं प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मेरा y1 स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, उधर क्या आ जाएगा 4 तो कांस्टेंट आ जाएगा 4, 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर है, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2y होगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा y का। ठीक है, क्योंकि y का डेरिवेटिव एक और बार निकालूंगा, दैट इम्प्लाइज इधर मैं क्या लिखूंगा 2y1, क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y1 आएगा, इस स्क्वायर को बाहर लिख देता हूँ, y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y1 आएगा, 2y1 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका लिखूंगा y1 का। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा मेरा डेरिवेटिव माइनस 2x होगा, माइनस 2x इंटू y1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा माइनस 8y, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका y का डेरिवेटिव क्या है मैं इसको मान लेता हूँ y1, y का डेरिवेटिव आपको मालूम है y1 ही होता है, दैट इम्प्लाइज इसका क्या आ जाएगा 2y1 इंटू y1 का डेरिवेटिव आ गया, y1 का डेरिवेटिव आपको मालूम है क्या लिखूंगा y2 लिखूंगा इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इधर क्या आ जाएगा 2x y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 8y इंटू y1। ठीक है, इधर मैं कॉमन निकाल देता हूँ, क्या कॉमन निकाल देता हूँ 2y1 कॉमन निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा 2x y1 सॉरी सिर्फ x y1 दैट इज इक्वल टू इधर है माइनस 8y इंटू y1। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स y1 दैट इज इक्वल टू इधर जाके ये अगर डिवाइड हो गया तो y1 कैंसिल, तो बचेगा माइनस 4y। ठीक है, अगर मैं माइनस 4y को इधर लेकर प्लस कर देता हूँ तो मेरा प्रूव हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 0। हो गया आपका प्रूव, आप लिख सकते हो। ठीक है, आपका प्रूव हो गया इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2
माइनस एक्स वाई वन प्लस 4y इक्वल 0 हेंस प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजी सा है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। 5 नंबर आप नोट कर दीजिए, देन हम अगले 6 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर भी 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया गया है, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से मैं 2 बार इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। देन मेरा क्या लिखूंगा, अगर मैं दोनों साइड का डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x इंटू डी बाई डी एक्स। अब किसका, साइन इनवर्स x का। ठीक है, that implies y1 is equal to 2 sin inverse x into 1 by 1 minus x square का रूट ओवर, क्योंकि sin inverse x का डेरिवेटिव ये होता है। अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इधर जाके क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उधर क्या बचेगा 2 sin इनवर्स x। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, रूट ओवर है, दोनों साइड का मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं तो मेरा क्या होगा, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इम्प्लाइज में इसको लिख सकता हूँ y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या है, y है। देन मैं इसको लिख सकता हूँ 4y, डायरेक्ट इसका वैल्यू मैं y पुट कर सकता हूँ। ठीक है, देन मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y का। दैट इम्प्लाइज इसका डेरिवेटिव क्या है, देन मैं इधर लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y1 स्क्वायर। ठीक है, y1 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इधर दोनों फंक्शन क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है। पहला का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ y का डेरिवेटिव आपको मालूम है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो y1। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इधर y1 का स्क्वायर है, y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y1 आएगा, 2y1 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, y1 का। इधर क्या आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डेट क्या है, माइनस 2x है, माइनस में इधर 2x इंटू डायरेक्ट लिख देता हूँ y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल, उधर क्या है 4y1 दैट इम्प्लाइज 2y1 है, इधर मैं लिख देता हूँ 2y1। ठीक है, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से है। ठीक है, एंड में आके एक ही तरीके से हो जा रहा है। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या है, y2 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4y1। उधर मैं क्या करता हूँ 2y1 कॉमन निकल देता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y1 दैट इज इक्वल टू 4y1। तो ये जाएगा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2x y1 इज इक्वल टू 4y1 डिवाइडेड बाई क्या है 2y1 है। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 से काटा बटा 2 आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर प्रूव हो जाएगा y2 माइनस 2x y1 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। 7L 6 नंबर आपका खत्म हो गया। ठीक है, आपका 7 नंबर क्वेश्चन आप नोट कर दीजिए, ये क्वेश्चन 6 नंबर बहुत आसान चीज है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, आप देखोगे ध्यान से, 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका उसी 7L का 1 नंबर क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से। ठीक है, आपका 7 नंबर जो है 7L में 7L एक्सरसाइज में 1 नंबर क्वेश्चन ठीक उसी तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन वही है। मैं 1 नंबर आपको पहले आपको कर लिया है, बस वही क्वेश्चन आपको नोट कर देना है 7 नंबर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। आपका 7L क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, 7L आज आपका डेरिवेटिव पार्ट खत्म हो गया। एम तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपका डेरिवेटिव पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, हम अगले क्लास में कौन सा चैप्टर हम
करेंगे आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। आपको आप जो कमेंट में बताएंगे मैं वही चैप्टर अगले क्लास में क्या करता हूँ आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। आप चाहोगे तो ये मैंने 7 के, ठीक है, बेस्ट सोल्यूशन आपके पास मतलब आपको दिया है, ठीक है। आपका बेस्ट सोल्यूशन जो भी शॉर्ट है, जो भी आपको बेस्ट सोल्यूशन, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, बस वही सोल्यूशन आपको मैंने दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू।